हेलो स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स एंड फ्रिक्शन से रिलेटेड टॉपिक। पिछले लेक्चर में हम लोग लॉज ऑफ मोशन से फोर्स का कंसेप्ट पढ़े थे। अब उस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो फोर्स का रिजोल्यूशन कैसे होता है, इस पर जो क्वेश्चन आते हैं, तो फोर्स के रिजोल्यूशन के लिए कई कंसेप्ट है स्टैटिस्टिक्स में। जैसे मान लीजिए कि लामिज थ्योरम है या अदर कंसेप्ट है फ्री बॉडी डायग्राम। तो इससे हम लोग लेते हैं कंसेप्ट। तो देखिए, एक टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। बल का वियोजन, रिजोल्यूशन। तो देखिए, जैसे आप लोग पढ़ते हैं एक्सिस, मान लीजिए कोई क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर काम कर रही है या माइनस एक्स एक्सिस पर काम कर रही है या प्लस वाई एक्सिस पर काम कर रही है या माइनस वाई एक्सिस पर काम कर रही है, यानी फोर्स है तो इस तरह से काम कर रहा है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, 2 डायमेंशन है तो h0, इसका होगा 0 y, इसका भी वही होगा 0 माइनस वाई है, और ये 0 और माइनस x। तो ये कंसेप्ट है कि कोई भी वेक्टर किसी एक्सिस पर होगा। जैसे मान लीजिए ये फोर्स है, यहाँ भी फोर्स है या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका रिजोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है, यूनिडायरेक्शनल है, तो इसका रिजोल्यूशन नहीं होगा। तो रिजोल्यूशन जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि कोई स्केलर क्वांटिटी है तो ये नॉट रिजॉल्व होगी, नॉट रिजॉल्व्ड है। दूसरा है कि अगर वेक्टर है और ये किसी एक एक्सिस पर है, तो ये भी नॉट रिजॉल्व होगा। अगर यही वेक्टर है किसी प्लेन में है, जैसे ये वेक्टर यहाँ से यहाँ पर काम करने लगे तो थीटा एंगल पर हो जाएगा। अब इसके 2 कोऑर्डिनेट होंगे, वाई एक्सिस पर भी एक्स एक्सिस पर भी। वेक्टर प्लेन में है तो ये रिजॉल्व होगा, रिजॉल्व हो जाएगा। तो रिजॉल्व होगा तो 2 डायमेंशनल प्लेन है तो 2 कंपोनेंट मिलेंगे, 3 डायमेंशनल प्लेन है तो 3 कंपोनेंट मिलेंगे। अब इसको ही कहा जाता है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। जैसे मान लीजिए कि कोई फोर्स है, ऐसे इधर काम कर रहा है, एक्सिस है एक्स वाई, ये फोर्स थीटा एंगल पर काम कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड एफ है, तो एफ इस एक्सिस पर होगा और एक इस एक्सिस पर भी होगा। तो इसको एफ वाई और इसको एफ एक्स। तो इस एफ का ये कंपोनेंट आप लोग पढ़ते आए हैं, एफ कास थीटा है और इसका मान है एफ साइन थीटा। तो किसका सबसे पहले इस लेक्चर में आप लोगों को ये जानना है कि किस चीज़ का रिजोल्यूशन होगा और किसका नहीं होगा। तो स्केलर का रिजोल्यूशन नहीं होता है, पहला काम है। जैसे मान लीजिए कि स्केलर क्वांटिटी है, जैसे एनर्जी है, तो इसका रिजोल्यूशन नहीं होगा।
वेक्टर है अगर किसी एक्सिस पर है तो उसका भी रिजोल्यूशन नहीं होगा। वेक्टर का रिजोल्यूशन तभी होगा जब वो किसी प्लेन में होगा। तो इतना बेसिक कंसेप्ट है। अब है कि रिजोल्यूशन होगा तो क्या होगा। तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि रिजोल्यूशन है एक्स एक्सिस एंगल थीटा है तो ये कास थीटा होगा, एफ साइन थीटा होगा। अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एफ कास थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो एफ की वैल्यू निकल जाएगा। एफ स्क्वायर होगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, यानी एफ स्क्वायर का मान हो गया एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो एफ की वैल्यू हो गया रूट ओवर एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो ये रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल का भी रूल फॉलो हो जाएगा। तो वेक्टर का रिजोल्यूशन पढ़ते थे। अब मान लीजिए कि ये डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन के लिए इस दोनों में डिवाइड कर दीजिए। तो एफ साइन थीटा अपान एफ कास थीटा इक्वल टू एफ वाई अपान एफ एक्स, या tan थीटा, एफ से एफ कैंसिल होगा, एफ वाई अपान एफ एक्स। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई अपान एफ एक्स। इससे आपका निकल जाएगा डायरेक्शन और इससे रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। तो रिजोल्यूशन के बाद जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इस तरह से हम लोगों को मिलेगा। अब यहाँ पर है, जैसे देखिए कंसेप्ट है कि अगर फोर्स का रिजोल्यूशन करना है हम लोगों को और एंगल यहाँ से दे दिया है ऐसे एफ, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। अब एफ एक्स है, एफ वाई है। तो थीटा वर्टिकल से लिया जा रहा है तो एफ वाई का मान हो जाएगा एफ कास थीटा और इसका मान हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो एफ कास थीटा और एफ साइन थीटा का यहाँ से जो आर्डर था वो चेंज हो जाएगा, बाकी सारा चीज यही रहेगा। इसमें भी अगर आप निकालते हैं स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो वैल्यू वही मिलेगी। एफ इक्वल टू रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और इसमें भी tan थीटा की वैल्यू वही आएगी एफ वाई अपन एफ एक्स था तो एफ एक्स अपन एफ वाई हो जाएगा। इसमें tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोगों को कब कहाँ से थीटा दिया गया है उसको रिजॉल्व करेंगे और उस रिजोल्यूशन से क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे। जैसे देखिए यहाँ से हम लोगों को मान लीजिए हमारे पास दे दिया कि कोई फोर्स है और 30 डिग्री पर काम कर रहा है, इसकी वैल्यू 10 न्यूटन है। तो यहाँ पर कोई इफेक्ट निकालना है इस फोर्स का या इधर निकालना है, तो इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं और इसको एक्स एक्सिस मान लेंगे।
अब इसका कंपोनेंट है एक्स एक्सिस पर इसका इफेक्ट, वाई एक्सिस पर इसका इफेक्ट निकालना होगा। तो क्या करेंगे, तो ये एफ की वैल्यू है, तो एफ एक्स क्या हो गया, एफ कास थीटा यानी 10 कास 30 डिग्री, तो 10 √3/2 यानी 5√3। एक्स एक्सिस पर इस फोर्स का प्रभाव हो गया, वाई एक्सिस पर निकालना होगा। तो इसका फार्मूला है एफ साइन थीटा 10 साइन 30 डिग्री यानी 10/2 यानी 5 न्यूटन। वाई एक्सिस पर प्रभाव हो गया और एक्स एक्सिस पर कितना हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना होगा, क्या होगा, तो देखिए रिजल्टेंट के लिए ये वैल्यू है, तो यहाँ से एफ एक्स का मान है 5√3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 25 × 3 + 25 यानी 75 + 25 100 बराबर 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन रिजल्टेंट है, वो आपका मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्शन चेक करना चाहते हैं तो tan थीटा = Fy/Fx, तो Fy का मान है 5 और इसका मान है 5√3 यानी 1/√3, तो थीटा = 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पर काम कर रहा है, वो आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स से जो क्वेश्चन आते हैं, अब इसमें कई तरह के, जैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, पुली पर काम करना है, इंक्लाइंड प्लेन पर काम करना होगा, तो उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के टॉपिक को आप लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसका हम लोग दूसरा यूज करते हैं। अगर फोर्स का रिजोल्यूशन, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, इस बॉडी पर ऐसे फोर्स काम कर रहे हैं, मान लीजिए F3 है, F1 है और F2 है ऐसे, और ये कोई रिजिड बॉडी है। तो इस बॉडी पर फोर्स मान लीजिए इसका मान दे दिया 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 4 न्यूटन। तो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है, रिजल्टेंट कहाँ पर काम कर सकता है, तो ये सब प्रॉपर्टीज के लिए हम लोग इसमें एक्सिस बना लेते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस और एक को क्या मान लेंगे, वाई एक्सिस। इस पर F3 काम कर रहा है और ये है हमारा वाई एक्सिस। तो इसका एंगल दिया रहेगा, मान लीजिए θ1 है, θ2 है, और इसका रिजोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये प्योर वाई एक्सिस पर काम कर रहा है। तो इसके कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर F1 cos θ1 और ये हो गया F1 sin θ1। उसी तरह इसका भी कंपोनेंट निकालेंगे एक्स एक्सिस पर, तो F2 cos θ2 और इसका हो गया F2 sin θ2 और इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले Fx निकाल लेते हैं, एक्स एक्सिस पर कितना फोर्स काम कर रहा है। एक राइट साइड काम कर रहा है F1 cos θ1 और एक लेफ्ट साइड काम कर रहा है F2 cos θ2। तो इसका रिजल्टेंट निकल जाएगा। अगर ये मान लीजिए 30 डिग्री दिया है, ये 30 से कम या अधिक दे देगा, 45 है, तो कितना होगा ये निकाल सकते हैं। अब Fy निकालते हैं। इसके बाद कितना फोर्स y एक्सिस पर काम कर रहा है,
तो वाई एक्सिस पर अपवर्ड डायरेक्शन में 2 फोर्स काम कर रहा है, F1 साइन थीटा 1 प्लस F2 साइन थीटा 2, और एक अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है F3। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा Fx और Fy। तो अंत में क्या करेंगे कि इस बॉडी पर 2 ही फोर्स मान लेंगे, एक एक्स एक्सिस पर काम कर रहा है, एक वाई एक्सिस पर काम कर रहा है, Fy और Fx, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे और इस एंगल को मान लेंगे अल्फा। तो यहाँ से इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, F है तो रूट Fx स्क्वायर Fy स्क्वायर निकाल देंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ से निकल जाएगा। अब इस पर रिजल्टेंट फोर्स तो इतना काम कर दिया, अब tan अल्फा का मान निकालेंगे तो Fy अपन Fx, Fy में Fx से डिवाइड कर देंगे तो अल्फा का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स Fy अपन Fx आ जाएगी। तो कितना भी फोर्स दिया हो तो उसको रिजॉल्व कर लेना है और रिजॉल्व करके ऐसे मान निकाल लेना है। सबसे पहले एक्स एक्सिस पर कितने कंपोनेंट हैं, वाई एक्सिस पर कितने कंपोनेंट हैं, और सबका रिजल्टेंट क्या हो गया, इसे निकल जाएगा। किस डायरेक्शन में फोर्स ये काम करेगा, अल्फा की वैल्यू से पता चल जाएगा कि कहाँ पर फोर्स कार्य करेगा। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस ऐसे निकाला जाता है। अब देखिए इस तरह के टॉपिक को आप सॉल्व करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को ले करके। तो जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, तो समझ लीजिए अब जैसे दे दिया कि यहाँ पर 6 न्यूटन का बल एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर काम कर रहा है, और एक यहाँ से बल काम कर रहा है, सपोज कीजिए 45 डिग्री पर काम कर रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स, और एक वाई एक्सिस पर मान लीजिए 4 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है इसे। तो इस बॉडी का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, काउंट करना हम लोगों को। तो प्रोसीजर को समझना है। सबसे पहले आप इसको एक्स वाई एक्सिस में बांट लेंगे, एक्स और वाई। तो इसका अभी बताया गया कि ये कंपोनेंट जो होगा एक कास थीटा है, तो 6 कास 30 डिग्री प्लस डायरेक्शन में, और इसका कंपोनेंट ये कास थीटा होगा तो 2 कास 45 डिग्री, तो 2 अपान रूट 2, और इसका मान निकाल लेंगे तो 6 रूट 3/2 यानी 3 रूट 3, और इसको लिख सकते हैं रूट 2 रूट 2। तो एक्स एक्सिस पर कितना फोर्स होगा, इसी तरह वाई एक्सिस पर निकालना होगा। तो एक हो जाएगा इसका कंपोनेंट और एक इसका कंपोनेंट, तो दोनों को लिख देंगे। तो Fx का मान क्या हो गया, Fx का मान हो गया, एक प्लस डायरेक्शन में है और एक माइनस डायरेक्शन में है। इसी तरह Fy का मान निकालेंगे हम लोग, तो इसका साइन में मान आ जाएगा, इसका F बराबर F साइन थीटा 1 यानी 6 साइन 30 डिग्री, तो 6/2 यानी 3, और इसका निकाल देंगे तो साइन हो जाएगा ये प्लस 2 साइन 45 डिग्री, तो 3 + 2/√2 यानी 3 + √2 बच जाएगा, और ये -4 है।
तो एफ वाई का मान जो होगा, इन दोनों का मान प्लस है और -4, तो ये हो गया -2 इतना। अब f की वैल्यू निकालना है तो √f(x) का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो f(x) का मान आया है ये 3√3 -√2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे, और प्लस √2 - 1 का होल स्क्वायर। तो इससे मान निकल जाएगा कि इसके इक्वल होगा। तो आप लोगों को ऐसे प्रश्नों पर छोटा छोटा दिया रहता है, काम करना होगा, तो इसको रिजोल्यूशन के कंसेप्ट पर ले करके काम करेंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन सीधे आप हमेशा tan थीटा या tan अल्फा से निकाल देंगे, fy/fx। तो fy का मान मिला है, fx मिला है, उसी के रूप में ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह के टॉपिक को पढ़ते आए हैं और पढ़ेंगे, उस नॉलेज को कंटिन्यूअस रखेंगे। अब देखिए, जैसे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फोर्सेज, तो फ्री बॉडी डायग्राम मुक्त आरेख, किसी बॉडी पर फोर्स कई लगे हैं, जैसे मान लीजिए कि पुली है, ये मास है इतना m2 m1, इसमें टेंशन है T, पुली ऐसे चल रही है, जिस आधार से लटकी है उसका रिएक्शन फोर्स R है, R होगा T + T बराबर 2T। अब इसका वेट नीचे काम कर रहा है m1g, इसका काम कर रहा है m2g टेंशन। तो इसको फ्री बॉडी डायग्राम में केवल m1 का इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, ऐसे m1g(t), और ये बॉडी ऊपर जा रही है, ये नीचे आ रही है, ये भारी है मान लीजिए, तो इसका रिजल्टेंट मोशन किधर हो रहा है, ऊपर, ए बना लिए। अब इसका इक्वेशन लिखेंगे तो T - m1g बराबर m1a, या T बराबर लिख देंगे तो m1g हो जाएगा प्लस और m1a, इसको इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड का बनाएंगे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम होगा, तो ये मास m2g है, ये नीचे जा रही है, तो रिजल्टेंट नीचे काम करेगा, F बराबर m × a, और इसका काम कर रहा था ऊपर। तो इसके लिए इक्वेशन हो गया, ये बड़ा होगा m2g - t बराबर m2a। तो यहाँ से भी t का मान निकाल देंगे, तो m2g - m2a। इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे तो एक्सेलरेशन का मान निकल जाता है। तो ये आप लोग पढ़े हैं फ्री बॉडी डायग्राम में, एक्सेलरेशन का मान क्या निकल जाता है, m2 - m1g अपान m1 + m2। एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन से अपवर्ड जाएगा, जितना से जाएगा उतना से ये डाउनवर्ड। टेंशन निकालना होता है तो एक ही वैल्यू उसमें रख देते हैं, तो T बराबर आता है 2m1 m2g अपान m1 + m2, टेंशन का वैल्यू इससे निकलता है। इसी तरह से रिएक्शन निकालना होगा, तो 2T बराबर 4m1 m2g अपान m1 + m2, रिएक्शन ऑफ पुली। तो ये कठिन नहीं है, बस आप लोगों को क्या करना है,
पेशेंस बनाकर इक्वेशन को बनाना, सॉल्व करना, मान रखना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करना, ये फास्ट आपको आता है पहले से, उसको प्रैक्टिस करके निकाल लेना है। फ्री बॉडी डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, किसी एक का मान पूछ दिया जाएगा तो निकाल सकते हैं। अब देखिए, एक होता है इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब है कि जिसमें स्लोप हो, क्षैतिज से थीटा कोण पर उठा हुआ हो या थीटा कोण पर झुका हुआ हो, दोनों को इंक्लाइंड प्लेन कहा जाता है। नत समतल या आनत तल, तो इसको भी आप लोग पढ़े हैं। तो इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन बहुत है, पूरा इंजीनियरिंग मेडिकल के क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन से बनते हैं। तो उस लेवल के टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड में क्वेश्चन नहीं आते। ज़्यादातर क्वेश्चन बीएससी का पूछा जाता है, बीएससी के सिलेबस से, या इसे एक दो क्वेश्चन लिए जाते हैं बेसिक के तौर पर फ्री में। तो आप लोग इसको भी रिवाइज कर लेंगे और रिवाइज करके सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके बाद आप लोग पढ़ते हैं फ्रिक्शन। तो देखिए, एक थोड़ा सा सूचना है कि हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, वीडियो नहीं कई दिन से जा पा रहा था, थोड़ा सा कुछ इश्यूज थे। अब उसको हम लोग सॉल्व किए हुए हैं और अब वीडियो जाएंगे। थोड़ा सा कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग। तो आप लोग थोड़ा सोच रहे होंगे कि इतना वीडियो बनाकर छोड़ दिए सब लोग, तो ऐसा नहीं है, अब बनेगा। थोड़ा सा कोई न कोई दिक्कत था, तो उसको हम लोग सॉल्व करके अब बनाएंगे, वीडियो आप लोगों के सामने जाएंगे। और जैसे इंटर का थोड़ा फास्ट पढ़ा करके बीएससी वाले कोर्स को कवर करना चाहते हैं, इसी में जैसे जो जो आएगा बीएससी का टॉपिक, उसको इसी में हम लोग इंक्लूड करके थोड़ा विस्तार करके पढ़ते चलेंगे। अब इसके बाद आने लगेंगे, जैसे रोटेशनल मोशन है, ग्रेविटेशन है, इलास्टिसिटी है, फ्लूइड है, वेव है, ऑसिलेशन है। तो इसमें आप लोगों को वो सभी टॉपिक इंक्लूड कर लेंगे। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज है, थर्मोडाइनेमिक्स है, तो उसमें बीएससी के टॉपिक को भी हम लोग इंक्लूड करके और आगे बढ़ेंगे। फ्रिक्शन पढ़ते आए हैं आप लोग, वर्क एनर्जी पढ़े हैं, रोटेशनल मोशन पढ़े हैं। तो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को काउंट करने का जो कंसेप्ट है, उसको हम लोग सीखेंगे। उससे क्वेश्चन आते हैं, जिससे क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाए। तो इस कार्य को हम लोगों को करना है। तो आज थोड़ा सा कई दिन बाद हम लोग इसको स्टार्ट किए हैं, तो इस लेक्चर में इतना छोड़ते हैं। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी और रोटेशनल मोशन से संबंधित टॉपिक को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके पकड़ में आ जाए। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।